नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, जो मोदी सरकार नोटबंदी को लेकर 1000 फायदे गिनाती है, किस तरीके से उनके नेता जो हैं जनता के बीच जाकर नोटबंदी के फायदे, उससे क्या कुछ चीज़ें होने वाली हैं, किससे देश की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, देश विश्व गुरु बन जाएगा, इस तरह के फायदे जो हैं जनता के बीच गिनाते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा तो वो एक भी फायदा नहीं बता पाए। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। सबसे पहले पुनीत कुमार सिंह का ट्वीट देखिए। इन्होंने तंज कसते हुए लिखा है, मंच से धड़ाधड़ 50 फायदे बताने वाली मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नोटबंदी का फायदा बताने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 58 याचिकाएं दायर हैं और 5 जजों की खंडपीठ इसकी सुनवाई कर रही है, जहां आज सरकार का जा भी नहीं जवाब दे पाया। यानी कि नोटबंदी को लेकर किस तरीके से फायदे जो हैं गिनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि जब से नोटबंदी को लागू किया है तब से ही बीजेपी के तमाम नेता जो हैं नोटबंदी को लेकर ज्ञान देते हैं, भाषण देते हैं और किस तरीके से जो है फायदे पर फायदे गिनाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों की बोलती बंद हो गई और 1 हफ्ते का समय मांग लिया है। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। खबर आप देखिए एबीपी न्यूज की। खबर में लिखा है, नोटबंदी मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय, अब 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। खबर में लिखा है, केंद्र सरकार ने 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत देश में 500 और 1000 की जो करेंसी थी उन नोटों को रद्द करने का फैसला लिया गया था। अब इस खबर में देखिए आगे क्या लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को नोटबंदी मामले पर सुनवाई टल गई। 2016 में हुई नोटबंदी को गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिलहाल के लिए टल गई है। सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने जवाब के लिए और समय देने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने सरकार के अनुरोध को मानते हुए मामले की सुनवाई के लिए 24 नवंबर की अगली डेट दी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ जो है कई याचिकाएं दायर हैं और उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जब सरकार के अधिवक्ता से पूछा गया कि आप बताइए इस पर सरकार का क्या स्टैंड है, तो उसके लिए अब जो सरकार है उसको 1 हफ्ते का समय चाहिए, क्योंकि उनके पास जो है इस बात का जवाब नहीं है। मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की संविधान खंडपीठ ने केंद्र से ये जानकारी मांगी है कि 500 और 1000 के नोट वापस लेने के फैसले से पहले क्या प्रक्रिया अपनाई गई। सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देने के लिए अदालत से कुछ समय की मांग की है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने जो नोटबंदी के तहत 500 और 1000 के नोट जो है वापस लेने का फैसला किया, इसकी कौन सी प्रक्रिया, इसको लेकर के कौन सी प्रक्रिया जो है आपने अपनाई। इसका जवाब मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे पाई और केंद्र सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल ने इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय मांग लिया। अब आप इस खबर से ही समझ जाइए कि किस तरीके से नोटबंदी के 1000 फायदे आपने सुने होंगे बीजेपी नेताओं के मुंह से, लेकिन जब कोर्ट में यह बताना पड़ा कि इसकी घोषणा करने से पहले आपने कौन सी प्रक्रिया अपनाई थी, क्या कुछ सोचा था, तो इसको लेकर जो है मोदी सरकार कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, केंद्र सरकार ने साल 2016 में नोटबंदी की घोषणा की थी। इसके तहत देश में 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट को रद्द करने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को कोर्ट में दाखिल करके चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज कराई हैं। यानी कि कुल जो है याचिकाएं वो 58 याचिकाएं नोटबंदी के खिलाफ जो है 2016 के बाद से दर्ज कराई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसको लेकर सुनवाई हो रही थी। इसी के साथ नोटबंदी को लेकर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इसकी संवैधानिकता वैधता को लेकर बड़ा कदम उठाया। जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक से नोटबंदी के फैसले पर जवाब मांगा है। अदालत ने केंद्र और आरबीआई से 500 और 1000 के रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को लेकर 9 नवंबर को होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक हल्फनामा दाखिल करने को कहा था। इसके अलावा पीठ ने केंद्र को 7 नवंबर 2016 को आरबीआई के नाम चिट्ठी लिखी और अगले दिन नोटबंदी के फैसले से संबंधित फाइलों को तैयार रखने के लिए भी कहा था। यानी कि
सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो है नोटिस जारी कर दिया था और कहा था कि हल्फनामा जो है दाखिल करने के लिए कहा गया, लेकिन किस तरीके से जो है अब और समय मांग लिया गया है सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार जो है अब समय मांग करके उसके बाद जवाब देगी कि कौन सी प्रक्रिया जो है उन्होंने अपनाई नोटबंदी करने से पहले, और उसको लेकर किस तरीके से नोटबंदी करने से पहले किस तरह की तैयारी जो है वो सरकार की थी। हालांकि नोटबंदी के क्या असर है, क्या नफा नुकसान है, ये आप अच्छे से जानते हैं। किस तरीके से नोटबंदी को लेकर देश में कई लोग जो हैं वो परेशान हुए। काले धन को लेकर के बात की गई कि काले धन पर नोटबंदी जो है वो काले धन पर चोट होगी, लेकिन काले धन का जो धंधा है वो भी जो है धड़ल्ले से चल रहा है, उस पर भी कोई रोक जो है कहीं तक नहीं लगी। कई तरह के वादे किए गए कि किस तरीके से जो है लोगों की सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी, अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएंगी, लेकिन इसके क्या नुकसान, क्या नफा और क्या चीजें निकल के आई, क्या इसके परिणाम निकल के आए, ये सभी के सामने है। इसी के साथ खबर में आगे लिखा है, पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच कर रही है। बेंच में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल हैं। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है सरकार से, उसको लेकर जो है अटॉर्नी जनरल की तरफ से समय मांगा गया, और 1 हफ्ते के समय के बाद जो है देखना होगा कि किस तरीके से जो है मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देगी नोटबंदी को लेकर। इसी के साथ दोस्तों एक खबर आपको दिखाते हैं जिसमें नोटबंदी से कितना फायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, इसकी एक रिपोर्ट बनाई गई है। एक्सपर्ट जो है उनका क्या कुछ कहना है नोटबंदी को लेकर, एक्सपर्ट इसे किस तरीके से अच्छा या नुकसान मानते हैं, वो आपको दिखाते हैं। TV9 भारतवर्ष की खबर है। खबर में लिखा है, नोटबंदी से फायदा या नुकसान पर बहस जारी, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। यहां हम आपको बताएंगे कि एक्सपर्ट क्या कुछ कह रहे हैं। खबर में लिखा है, नोटबंदी के 6 साल बीत जाने के बाद भी इसके फायदे नुकसान को लेकर बहस जो है वो जारी है। सरकार का दावा है कि इससे अर्थव्यवस्था को व्यवस्थित रूप देने में मदद मिली, जबकि आलोचकों का कहना है कि ये फैसला काले धन पर अंकुश लगाने और नकदी पर निर्भरता को कम करने में विफल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को लेकर जो है काले धन की समस्या को दूर करने के लिए 500 और 1000 के नोटों को जो है उनका चलन बंद कर दिया था, जो नोटबंदी कहलाया। इसी के साथ नोटबंदी को लेकर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है ये देखिए। अमेरिका के मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर जयति घोष ने कहा है कि नोटबंदी के लिए दिया गया तर्क काले धन की वजह, इसकी योजना अनौपचारिक क्षेत्र में नकदी की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार न करना, जिस पर 85% आबादी निर्भर है और कार्यान्वयन है, सरकारी एजेंसियों और बैंकों की तैयारी को मौका दिए बिना अचानक की गई नोटबंदी सभी पूरी तरीके से गलतियों से भरी हुई थी। इसी बीच SBI के मुख्य अर्थशास्त्री सौम्यकांति घोष ने एक ट्वीट में कहा है कि डिजिटल लेन देन बढ़ने से सिस्टम में मौजूदी नकदी उल्लेखनीय रूप से कम हुई है। इसी के साथ इसके आलोचक क्या कहते हैं ये भी देखिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नोटबंदी के फैसले की आलोचना करते हुए एक ट्वीट में कहा कि देश को काले धन से मुक्त करने के लिए नोटबंदी का वादा किया गया था, लेकिन इसने व्यापार को नुकसान पहुंचाया और नौकरियों को खत्म कर दिया। आगे वो कहते हैं, इस मास्टर स्ट्रोक को 6 साल बाद लोगों के पास 2016 के मुकाबले 72% अधिक नकदी है। प्रधानमंत्री ने अभी तक इस विफलता को स्वीकार नहीं किया है, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई। तो यहाँ आपको हमने बताया कि किस तरीके से नोटबंदी के फायदे गिनाने वाली सरकार नोटबंदी को लेकर जवाब नहीं दे पा रही सुप्रीम कोर्ट में। जब उनसे पूछा गया कि इसको अपनाने से पहले कौन सी प्रक्रिया आपने अपनाई, क्या कुछ आपने सोचा, किसका फैसला था, क्या रणनीति बनाई, इसको लेकर मोदी सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे पाई, हल्फनामा दाखिल नहीं कर पाई, जिसके बाद अब जो है केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते का समय मांगा है, और अब देखना यह होगा कि केंद्र सरकार इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या तर्क देती है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसी कोई खबर हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक झट से पहुंच जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।